आज सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 3 मार्च शिफ्ट 2 का इंग्लिश पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स एरर। द मॉडर्न मैन इज बिजी acquiring more and more wealth and designing ways to invest it in more sense pleasures। यहाँ पे more sense pleasure नहीं, more sensual pleasures होना चाहिए। तो यहाँ पे एरर है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, सब्सटीट्यूट करना है, इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। देर इज अ ग्रेट डिग्रेड इन वैल्यूज इन मॉडर्न डेज। तो यहाँ पे डिग्रेड की प्रोसेस है तो डिग्रेडेशन का शब्द यूज में आना चाहिए। ऑप्शंस अगर हम देखें, डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज सूट करेगा, डेलिब्रेशन नहीं होगा, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। इट इज एन डैश डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। तो नया बिजनेस शुरू करने के लिए शुभ दिन, ये कहना चाहता हूँ, होगा जो भी है। तो इसका ऑप्शन देखें, ऑडेशियस नहीं होगा, ओमिनस तो खराब होता है, ऑस्पिशियस होगा, ओकेजनल भी नहीं होगा। तो इट इज एन ऑस्पिशियस डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। सिलेक्ट द सिनोनिम, हमें निकालना है पैथेटिक का। पैथेटिक मतलब खराब होता है, तो पिटीफुल हो सकता है, डल, इनसिग्निफिकेंट, क्यूरियस। ए वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है। सिलेक्ट द एंटोनिम। एंटोनिम निकालना है हिलेरियस का। हिलेरियस मतलब जो बहुत हंसी मजाक करने वाला हो, ऐसा हिलेरियस। तो ब्लिथ, मैरी, सैड, हैप्पी और मैरी तो नहीं होगा। अब ब्लिथ क्या होता है? ब्लिथ का मतलब होता है अनकेयरिंग, मतलब फर्क ना पड़ना, वैसा। तो सैड, यही उसका एक अपोजिट मीनिंग हो सकता है हिलेरियस का। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म बनाना है हमें। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। तो ही सेड टू मी का हो जाएगा ही आस्क्ड मी। तो यहाँ पे इन दोनों को हमें हटाना है। फिर मी के बाद डबल कोट्स हटेंगे, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो दैट वगैरह का प्रयोग हमें नहीं करना है। तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, यही वाला हमारा सही ऑप्शन है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है, तो क्लोज टेस्ट है, सबसे पहले हम पूरा पढ़ेंगे इसे। मशीन्स वर मेड टू बी मैन सर्वेंट्स, येट मैन हैज ग्रोन सो ऑन देम दैट दे आर इन अ फेयर वे टू बिकम हिज। Already men spend most of their lives looking after and waiting machines. Machines are very stern bosses. They must be fed with coal and petrol to drink and oil to wash with and must be kept at an temperature. तो मशीन और ह्यूमन की बात हो रही है, उनके बीच के इंटरेक्शन की बात हो रही है। अब सॉल्व करते हैं। Machines were made to be man servant, yet man has grown so subordinate, dependent, inferior या helpless। तो हम मशीन पर डिपेंडेंट हैं इस पैसेज के हिसाब से। ऑप्शन नंबर बी, डिपेंडेंट ऑन दैम दैट दे आर इन अ फेयर वे टू बिकम हिज। मशीन्स हमारी क्या बन सकती हैं इस तरीके से? मास्टर्स, विक्टिम्स, स्लेव या एडमिनिस्ट्रेटर। तो मशीन्स हमारी मास्टर्स बन जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ऑलरेडी मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग फ्रॉम मशीन्स, अपॉन मशीन्स, अंडर मशीन्स या इनटू मशीन। तो अपॉन मशीन्स। वेट अपॉन एक ईडियम भी होता है, तो उसका मतलब उसकी चीज का केयर करना, उसकी देख रेख करना, ये। तो वेटिंग अपॉन मशीन्स। मशीन्स आर वेरी स्टर्न बॉसेस, दे मस्ट बी फेड विथ कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्टर्न बॉसेस दे मस्ट बी फेड विथ कोल एंड गिवन, गिव्स, गेव या गिव, एंड गिवन पेट्रोल टू ड्रिंक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पे। एंड ऑयल टू वॉश विथ एंड मस्ट बी केप्ट एन डैश टेम्परेचर। तो आउटडेटेड टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्शनल टेम्परेचर या ऑप्टिमिस्ट टेम्परेचर। ऑफकोर्स ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक सही तापमान पे उसे रखना होता है तो उसे हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। नेक्स्ट, गिवन फॉर जम्बल वर्ड्स का सेंटेंस है, जम्बल सेंटेंसेस का क्वेश्चन है। कैन आई बोरो योर कैमरा? आई विल गिव इट बैक टू यू नेक्स्ट वीक। आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट जंगल इज ब्यूटीफुल दिस डेज, इन दिस डेज। तो यहाँ पे किसी भी सेंटेंस से शुरू हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें पेयर बनाना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस किसके बाद आ सकता है। कैन आई बोरो योर कैमरा? आई विल गिव इट बैक टू यू नेक्स्ट वीक। तो ये एक मुझे यहाँ पे ए और बी का एक पेयर जैसा दिख रहा है। आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट जंगल इज ब्यूटीफुल दिस डेज। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस का यूज करना पड़ेगा। पहली चीज मुझे पता है ए और बी जो है इनका एक पेयर बन रहा है, तो ऑप्शंस में अगर मैं देखूं ए और बी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ बी के बाद ए आ रहा है, तो आई विल गिव इट बैक टू यू, कैन आई बोरो योर कैमरा, ऐसा नहीं, पहले कैमरा मांगते हैं फिर हम बताते हैं। तो ये नहीं होगा। ए के बाद बी आ रहा है लेकिन बीच में डी आ रहा है,
तो यहाँ पे डाउट है, CAD, यहाँ पर भी D बीच में आ रहा है। और अगर हम इसे एक्सप्लोर करें, एक एक ऑप्शन लेके चलते हैं। पहले A वाले को देखते हैं। आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट जंगल इज ब्यूटिफुल दिस डेज। तो ठीक है, ये भी एक पेयर जैसा हो सकता है। कैन आई बोरो योर कैमरा, आई विल गिव इट बैक टू यू नेक्स्ट वीक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही लग रहा है। एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है, एक पूरा पैराग्राफ बन रहा है इन अ सीक्वेंस। सिलेक्ट वन वर्ड फॉलोइंग ग्रुप, ठीक है। तो वन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर, फॉरेनर नहीं होता, एमिग्रेंट होता है। टूरिस्ट नहीं होता, नेटिव नहीं होता। एमिग्रेंट और इमिग्रेंट, इन दोनों में अंतर भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड प्रैक्टिकल, फ्लेक्सिबल, फ्लैशी, एलिगेंट। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल, यहाँ पे CAL होना चाहिए। नेक्स्ट, ये हमारा ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है। द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द अदर मिनिस्टर्स हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका। तो अलॉन्ग विथ इस तरह की जब भी फ्रेज आते हैं तो ये उसके बाद जो वर्ब आती है वो पहले सब्जेक्ट के हिसाब से होनी चाहिए। तो यहाँ हैव की जगह हैज आएगा। एरर कहाँ पर है? हैव लेफ्ट, ऑप्शन नंबर सी में। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड ऑस्टेंटेशन, वैसे यहाँ पे टी होता है तो ये वाला रॉन्ग होना चाहिए। मानशन, एक्सटेंशन, परसुएशन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ एस नहीं होगा, टी होगा। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। विशियस मतलब होता है बहुत खराब, इसका एंटोनिम देखना है तो कुछ अच्छा होना चाहिए। तो बेनफुल, अनफॉर्चुनेट, वर्चुअस या सिंफुल, तो वर्चुअस यही सही होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ही डैश अ हीनियस क्राइम, हैपेंड नहीं होगा, कमिटेड होगा। मेड अ हीनियस क्राइम नहीं होता, अकर्ड भी नहीं होता। ही कमिटेड अ हीनियस क्राइम। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ऑन शैंक्स मार का मतलब होता है अपने पैरों पर। तो ऑन एलिफेंट, ऑन लायन, ऑन बाइसिकल, ऑन फुट, ऑप्शन नंबर डी। तो ईडियम्स में अगर इस तरह के नहीं देखे हुए हैं तो हो सकता है आपसे न बन पाते हो। तो ईडियम्स इसी तरह चलता है, अगर आपका देखा हुआ रहेगा तो आप उसे इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ईडियम का है। अ स्नेक इन द ग्रास, ये अब आसान हो गया। वेल विशर नहीं होता, डिफिकल्ट टू फाइंड नहीं होता, अ गुड फ्रेंड नहीं होता, अ सीक्रेट एनिमी, उसे हम कहते हैं अ स्नेक इन द ग्रास। सिलेक्ट वन वर्ड। अ पीरियड ऑफ 10 years, डिकेड होता है। फोर्टनाइट मतलब 14 days, मिलेनियम मतलब 1000 years, ये भी नहीं है, डिकेड होगा। सेंचुरी मतलब 100 साल, डिकेड इज आंसर। सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड पेनिटेंस। पेनिटेंस का मतलब होता है कुछ गलत करने के बाद अपना गिल्टी फील करना। तो पेनिटेंस का सिनोनिम निकालना है। पेशेंस नहीं होगा, रिपेंटेंस ये होगा इसका सिनोनिम। मिजरी नहीं होता, एडमायरेशन भी नहीं होता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगेन जम्बल्ड सेंटेंसेस का क्वेश्चन है। तो नेवरथलेस इससे शुरू नहीं होगा। अ चेंज दैट इससे हो सकता है, बट डिफरेंट पीपल इससे नहीं होगा। सो इफ इससे भी नहीं होगा। शुरू तो बी से ही होना चाहिए। ऑप्शंस में देखूं तो 2 जगह भी आ गया, तो इससे पहले हटा देते हैं। अब एक एक करके चेक कर लेते हैं। BDCA, अ चेंज दैट इज कंड्यूसिव टू हैप्पीनेस मे बी टर्म्ड एज प्रोग्रेस। फिर सो इफ द चेंज कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ दीज फैक्टर्स इट इज प्रोग्रेस। अब दीज फैक्टर्स, बी में कोई फैक्टर्स की तो बात हुई नहीं, इसलिए तुरंत मैं सी को चेक करूंगा। अ चेंज दैट इज कंड्यूसिव टू हैप्पीनेस मे बी टर्म्स एज प्रोग्रेस। फिर सी, बट डिफरेंट पीपल फाइंड हैप्पीनेस इन डिफरेंट थिंग्स। नेवरथलेस साउंड हेल्थ, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड मेंटल सेटिस्फैक्शन आर डिजायर्ड बाय ऑल। फिर डी, सो इफ चेंज कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ दीज फैक्टर्स। तो अब ग्रोथ के फैक्टर्स हो जाएंगे ये सब। तो हमारा ऑप्शन होगा सी। यहां पे हमें एक्टिव फॉर्म बनाना है। द थीफ वॉज बींग अरेस्टेड बाय द पुलिस। तो द पुलिस से सेंटेंस शुरू होगा। वॉज बींग है तो इसका हम क्या करेंगे? अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में देखें, हैज नहीं होगा, अरेस्टेड नहीं होगा, हैड भी नहीं होगा, वॉज होगा। द पुलिस वॉज अरेस्टिंग द थीफ। तो वॉज बींग को हम एक स्टेप पीछे जाएंगे, कहेंगे वॉज अरेस्टिंग द थीफ, ऑप्शन नंबर डी। यहां पर हमें सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। अ मैन इन नीड प्लीडेड फॉर हेल्प। इसमें ऑप्शन को देखते हैं। प्रॉमिस्ड फॉर हेल्प नहीं, नीड में है तो प्रॉमिस क्यों करेगा, उसे तो हेल्प की जरूरत है, तो ये नहीं होगा। कमांडेड फॉर हेल्प, तो जब हम जरूरत में होते हैं तो कमांड थोड़ी करते हैं, हम तो रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड भी नहीं होगा। नो इम्प्रूवमेंट और फिर रिक्वेस्टेड फॉर हेल्पिंग।
तो रिक्वेस्टेड और हेल्प ही सही है, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है।